हाय फ्रेंड्स। आजकल लोग लो इम्यूनिटी और हार्ट इश्यूज़ को लेके बहुत परेशान हैं, लेकिन आज हम जो रेसिपी तैयार करने वाले हैं वो है मछली की ओमेगा 3 और पत्ता गोभी की न्यूट्रिशन को लेकर, और वो आपको इन सारी बीमारियों से दूर रखेगा और लो कैलोरीज की वजह से वेट मैनेजमेंट भी करेगा। तो आज हम बनाएंगे उड़ीसा का सबसे स्पेशल कैबेज फिश कड़ी। तो दोस्तों, ये डिश बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बड़ा पत्ता गोभी। उसके साथ हमें 2 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए। उसके बाद हमें प्याज चाहिए, 2 प्याज और छोटे टमाटर। मैंने 2 बड़े रोहू मछली के सर ले लिए हैं और उसको 4 हिस्से में इस तरीके से काट दिए हैं। ध्यान दें कि उसमें अभी हल्दी या नमक ना डालें, क्योंकि वो सही से मिक्स नहीं होती है। अब मैंने गरम कढ़ाई में 100 ml का सरसों तेल डाल लिया है। उसके ऊपर अभी मुझे हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे ही झाग आ जाएगा उसमें हम कटे हुए मछली के सर एक एक करके डाल देंगे। आप देख पा रहे हो कि क्योंकि मेरे पास कढ़ाई छोटी है तो मैं यहाँ पर 2-2 करके ही डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप एक साथ भी डाल के आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे कवर कर लिया है ताकि गरम तेल जो है वो हर जगह ना गिरे और मछली जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी 5 से 10 मिनट हो गया है, मैंने कवर निकाल दिया है। अब हम सेम मछली को फिर से पलट देंगे। पलटने के बाद उसको फिर से कवर कर देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब 5 से 10 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे। देखिए, मछली जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। आपको दोनों तरफ से अच्छे से चेक कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हमें इसे निकाल देना है प्लेट पे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी बहाने मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी मछली भी पहले की तरह हम फ्राई कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पार्ट मेरी तरफ से स्किप हो गया है, जहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल को डालकर उसे गरम करके उसके ऊपर ज़ीरा और तेज़ पत्ता अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बारीकी कटे हुए प्याज को मैंने लेकर अब इसे मिला देना है जब तक कि ब्राउन कलर तक ना हो जाए। और ध्यान कीजिएगा कि ये जो प्याज है इसको आपको 60% तक ही भूनना है, इसको पूरी तरह से बिल्कुल भी मत भूनिएगा। अब दोस्तों, 60% प्याज भून जाने के बाद हमने आलू को कुछ इस तरीके से काटे, इसको अच्छे से डालकर मिला लेना है। इसको अच्छे से मिला देना है, अच्छे से पक जाए। उसके बाद मुझे यहाँ पर डालना है, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्ची काट के रखी है, उसको डालकर फिर से चला देना है ताकि सब्जी जो है वो उसमें थोड़ा सा स्पाइसीपन आए। अब यहाँ पर मुझे हल्दी डाल देना है, फिर अच्छे से चला देना है मुझे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है कश्मीरी लाल मिर्च ताकि सब्जी का जो कलर है वो बहुत अच्छे से निखर कर आए। फिर मैंने इसको इस तरीके से चला दिया है। अब हमने जो टमाटर को काट के रखा हुआ था अब उसको अच्छे से डाल देना है। डालकर हमें सेम प्रोसेस में अच्छे से चला देना है। दोस्तों, आप 5 से 10 मिनट चला लेने के बाद अब हमें इस पर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देना है। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको बहुत ही अच्छे से मिला देना है। देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से मिल चुका है। अब मैंने यहाँ जो मटर रखे थे उसको मुझे यहाँ पर डालकर अच्छे से चला देना है ताकि ग्रीन मटर का जो स्मेल है ना वो खाने पे ना आए। अब 5 से 10 मिनट चलाने के बाद मैंने इस पे हल्का पानी डाल दिया है ताकि कढ़ाई पे ना लगे, और इसको ढक देना है ताकि अच्छे से पक जाए अंदर से। तो दोस्तों, अभी 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमें इसके ऊपर जो मैंने पहले से पत्ता गोभी काट के रखे थे इसको अब डाल देना है। ध्यान दें दोस्तों कि पत्ता गोभी को बारीकी से ना काटे, इसको पूरा मीडियम साइज़ में ही काटे। अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से चला देना है ताकि पत्ता गोभी जो है उसके आसपास सारे मसाले जो पहुंच जाए।
अब मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इसको अच्छे से चला देना है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक देंगे। अब 15 से 20 मिनट हो गया है। हमारा जो सब्ज़ी है बहुत अच्छे से पक चुका है। आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना है। अब हमने जो यहाँ पर मछली फ्राई करके रखा था, इसको इस सब्ज़ी के ऊपर डाल देना है। अब हमें इसको छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर देना है ताकि हमें खाने में आसानी हो। तो ध्यान दें दोस्तों, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से ही करना होगा। अब जब तक ये अच्छे से बन जाए, चलिए हम होममेड मसाला बनाते हैं। तो अब मैंने एक साइड में कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर कढ़ाई ऑलरेडी अच्छे से गरम हो चुका है। अब हमें यहाँ पर धनिया डाल देना है। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और इसके ऊपर मैंने 3 इलायची डाले हैं। फिर इसके ऊपर मैंने 2 सूखी मिर्च डाल दी है और यहाँ पर 2 दालचीनी के टुकड़े भी आप डाल सकते हैं। अब मुझे यहाँ अच्छे से भून लेना है जब तक इसका स्मेल जो है वो अच्छे से ना आए। आपको अच्छे से भून लेना है इसे। दोस्तों तो अब ये अच्छे से भून गया है। अब हमें इसे पाउडर बना लेना है ग्राइंड करके। अब उसी पाउडर को हमें 2 चम्मच कैबेज फिश करी में डालकर हमें कोरिएंडर के साथ गार्निश कर देना है। अब मैंने इसको पकने के लिए 5 से 10 मिनट कवर करके ढक दिया था। देखिए अब ये हो भी चुका है, बहुत अच्छे से पक चुका है। इसका स्मेल भी बहुत ही लाजवाब आ रहा है। तो दोस्तों अब हमारा ये कैबेज फिश करी जो है वो रेडी हो चुका है। अब ये प्लेट पे सर्व करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।